नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने जेवी क्लासेस पे। मैं रवि कुशवाहा आज आपके लिए लाया हूँ जो क्लास 12th है उसके इंग्लिश का चैप्टर नंबर 2। जी हाँ, क्लास 12th के इंग्लिश का चैप्टर नंबर 2। तो इस चैप्टर में जो कहानी है वह किसके बारे में है, जो हमारा जो बचपन है उसके बारे में है। तो लॉस्ट स्प्रिंग मतलब खोया हुआ वसंत। क्या है? खोया हुआ वसंत। जैसे अपनी जो ऋतु होती है या फिर एक साल में जो भी ऋतु होती है उनमें सबसे जो बेस्ट ऋतु होती है वो कौन सी होती है? स्प्रिंग ऋतु। जी हाँ, वसंत ऋतु। ठीक उसी प्रकार जो किसी व्यक्ति का जीवन है या फिर ये जो हमारी जो लाइफ है उसमें हमारा जो सबसे बहुत ही खूबसूरत पल या यादगार जो क्षण होते हैं वो होते हैं हमारे बचपन के। कौन से? बचपन के। तो इस स्टोरी में जो राइटर हैं एनिस जंग। जी हाँ, कौन? राइटर एनिस जंग है। तो ये इनमें इस जो चैप्टर में इन्होंने ये बताया कि किस तरह से जो दो बच्चे हैं, एक तो साहिब और दूसरा बच्चा है मुकेश, इनकी दो बच्चों की स्टोरी बताई गई है कि इनका बचपन कैसे परिस्थितियों के कारण इनका बचपन की जो अवस्था है वो कैसे खराब हो रही है और ये अपना बचपन ठीक तरीके से नहीं जी पा रहे हैं जैसे कि वसंत ऋतु आती है। तो आइए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो सम टाइम आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज। तो ये साहिब की कहानी है। तो लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड बाय एनिस जंग। समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज। कभी कभी मुझे क्या मिल जाता है? 1 रुपए का 1 रुपए। किस में मिल जाता है? गार्बेज में, कचरे में। तो दिस स्टोरी अबाउट अ बॉय नेम्ड साहिब आलम। ये जो कहानी है किसके बारे में है? साहिब आलम नाम के एक लड़के के बारे में। साहिब कीप सर्चिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज हैव इन माय नेबरहुड। जो साहिब है वो क्या करता रहता है? सर्चिंग करता रहता है फॉर गोल्ड, सोने की। इन द गार्बेज है जो कचरे के जो ढेर है उसमें क्या करता रहता है? खोज करता रहता है। कहां पर? इन माय नेबरहुड में, जो मेरे नेबरहुड में ये क्या करता रहता है? कचरे की खोजबीन करता रहता है। कचरे में सोने की खोजबीन करता रहता है। साहिब हैड लेफ्ट हिज हाउस अ लॉन्ग time ago. He had migrated from Bangladesh. His house, situated amidst the green field of Dhaka, is no longer even a distant memory. तो साहिब हैड लेफ्ट हिज हाउस अ लॉन्ग टाइम एगो। जो साहिब है उन्होंने उनका जो घर है उसको बहुत समय पहले छोड़ दिया है। ही हैड मिग्रेटेड फ्रॉम बांग्लादेश। वह कहाँ से आए हैं? बांग्लादेश से मिग्रेटेड यानी कि प्रवासित होकर आए हैं। हिज हाउस सिचुएटेड एट मींस द ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका। उसका जो घर है वो कहाँ पे था? ढाका में। जो ग्रीन फील्ड है कहाँ पे है? ग्रीन फील्ड है, उसके बीचों बीच उनका क्या था? घर था, जो अब उसकी जो दूर की जो स्मृति है उसमें भी नहीं रह गया है। हिज मदर टेल्स दैट। उसकी जो माता जी है वो बताती हैं दैट समवेयर अ स्टॉर्म केम एंड वॉश्ड अवे देयर फील्ड एंड हाउसेस। जो एक क्या है वहां पे, क्या है? कई तूफान आए, उनके जो हाउस थे, उनके जो फील्ड्स थे उनको क्या कर दिया इन्होंने? वॉश्ड अवे यानी कि बर्बाद कर दिया। फॉर दिस रीजन दे लेफ्ट हिज होम। वे इस कारण से वे क्या कर दिए? उन्होंने अपना जो घर था वह छोड़ दिया। अब इसके बाद घर छोड़ के ये कहाँ पे आ गए? ये आ गए इंडिया में आ गए। और इंडिया में कहाँ रहने लगे तो उसके बारे में अपन यहाँ पे चर्चा करेंगे और क्या कार्य करने लगे। तो नाउ दे कीप सर्चिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज हैव इन अ बिग सिटी। आई एम आस्क व्हाई डू यू दिस। तो अब वो क्या कर रहे हैं? सर्चिंग कर रहे हैं किसकी? सोने की। किसमें? गार्बेज के जो हैब्स है, कूड़े कचरे की जो ढेर है उनमें किसकी खोज करते रहते हैं? खोजबीन करते रहते हैं। तो गोल्ड की खोजबीन करते रहते हैं। आई आस्क हिम व्हाई डू यू दिस। मैंने उससे पूछा। किससे पूछा? साहिब से पूछा कि तुम ये क्यों करते हो? साहिब says that I have nothing else to do. He does not go to school because there is no school in his neighborhood. साहिब कहता है कि आई हैव नथिंग एल्स टू डू। मेरे पास इसके अलावा कोई कार्य करने के लिए भी नहीं है। वह क्या? ही डज नॉट गो टू स्कूल। वह स्कूल भी नहीं जाता है। तो स्कूल क्यों नहीं जाता है? बिकॉज देयर इज नो स्कूल इन हिज नेबरहुड। क्योंकि उसके पड़ोस में कोई भी स्कूल नहीं है, इसलिए वो कहाँ पे नहीं जाता है? विद्यालय नहीं जाता है। और क्या करता है? रैग पिकिंग का जो कार्य है, कचरा बीनने का जो कार्य है वो उसको करता है। तो इसी प्रकार जैसे ये बच्चे यहाँ पे आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे होंगे, उसी प्रकार ये क्या कर रहा है? साहिब भी रैग पिकिंग का कार्य करता है।
After knowing him for months, I asked his name. He says loudly, साहिब आलम. उसने क्या कहा? इट्स मीन इज मास्टर ऑफ द वर्ल्ड. तो आफ्टर नोविंग हिम फॉर मंथ, कुछ महीने उसको जानने के बाद, आई आस्क हिम हिज नेम, मैंने उससे क्या पूछा? उसका नाम पूछा. ही सेज लाउडली साहिब आलम. उसने क्या कहा? जोर से कहा साहिब आलम. क्या कहा? जोर से कहा साहिब आलम. इट्स मीन इज मास्टर ऑफ द वर्ल्ड. इसका जो अर्थ होता है, इसका जो मीन्स होता है वो क्या होता है? मास्टर ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि संसार का क्या है? मालिक है. लेकिन साहब को इसका नाम, अपने नाम का मीन्स पता था क्या? नहीं था. वो अपने नाम के मीन्स थे अनवेयर था. तो ही वेंडर्स द स्ट्रीट्स वेयरपुट विद हिज फ्रेंड अनवेयर ऑफ द मीनिंग ऑफ हिज नेम. तो वह क्या करता रहता? वेंडर्स, भटकता रहता या घूमता रहता द स्ट्रीट्स, गलियों में, वेयरपुट विद हिज फ्रेंड, नंगे पैरों से वह क्या करता रहता? गलियों में घूमता रहता. अनवेयरिंग ऑफ द मीनिंग ऑफ हिज नेम, और अपना जो नाम है उसका अर्थ को बिना जाने हुए कहाँ पे घूमता रहता? नंगे पैर, बेयरफुट, अपने दोस्तों के साथ गलियों में घूमता रहता. An army of barefoot boys would appear like birds in the morning and disappear by afternoon. एक जो बेयरफुट, जो लड़कों की जो आर्मी है, बेयरफुट बॉयज की जो आर्मी है, वह सुबह के समय पक्षियों की तरह क्या होती है? आती है. एंड डिसअपियर बाय आफ्टरनून, और दोपहर के बाद वो क्या हो जाती है? गायब हो जाती है. तो साहिब भी उन्हीं में से एक था. आई आस्क अ बॉय व्हाई आर यू नॉट wearing slippers. He simply replied that my mother had not taken the slipper down from the ledge. I asked a boy why are you not wearing slippers. मैंने एक लड़के से पूछा कि तुम जो स्लीपर्स है उसको क्यों नहीं पहनते हो? तो उनमें उसने क्या जवाब दिया कि जो मेरी माता जी है वह मेरे स्लीपर्स को लेज से नीचे नहीं उतारती है, लेज से नीचे नहीं उतारती है, इस कारण वो क्या नहीं पहनता है? स्लीपर नहीं पहनता है. If someone gives me shoes, I wear them. यदि कोई मुझे क्या दे देता है? शूज दे देता है, तो मैं उनको पहन लेता हूँ. Being barefoot is a tradition and not due to lack of money. जो ये ट्रेडिशन है, नंगे पैर रहने की क्या एक परंपरा है. And not due to lack of money, ये क्या पैसों की कमी के कारण नहीं है. Rather it is just an excuse to explain away a situation of poverty. ये क्या है? एक poverty की जो situation है उसका excuse को explain करने की क्या एक situation है. Saib's family live in Simapuri on the border of Delhi. जो साहिब की जो फैमिली है वो कहाँ पे रहती है? सीमापुरी में रहती है. जो कहाँ पे है? जो दिल्ली की बॉर्डर पे. बॉर्डर की जगह यहाँ पे पेरापुरी भी इस्तेमाल किया जा सकता है. जो साहब की फैमिली कहाँ पे रहती है? दिल्ली के बॉर्डर पे एक जगह है, वहां पे क्या है? उसका नाम क्या है? सीमापुरी है. तो वहां पे ये रहती है. दे केम फ्रॉम बांग्लादेश इन 1971. ये बांग्लादेश से कब आए थे? 1971 में बांग्लादेश से आए थे. more than 10,000 rag pickers live in houses made of mud, tin and tarpaulin roofs. More than 10,000, जो 10,000 से भी अधिक क्या है? जो रेग पिकर है, कचरा बीनने वाले है, वो कहाँ पे रहते हैं? सीमापुरी में रहते हैं. उनके जो घर है वो कैसे हैं? मेड ऑफ मड, जो किससे बने हुए हैं? मिट्टी से बने हुए हैं. टिन से बने हुए. एंड टेरापोलिन रूप, टिन और टेरापोलिन के वहां पे क्या है? रूप से. क्या है? रूप से. तो क्वेश्चन आ जाए कि जो साहब है या जो सीमापुरी के जो लोग हैं या फिर जो रेग पिकर हैं वह कौन से घरों में रहते हैं? तो वह सीमापुरी में, वह दिल्ली की बॉर्डर पे एक स्थान है, क्या नाम है? सीमापुरी. तो वहां पे मड और टिन एंड टेरापोलिन की जो रूप है उनसे बने घरों में वे रहते हैं. वहां पे क्या है? देयर आर नो ड्रेनेज फॉर सीवेज डिस्पोजल हियर एंड नो प्रिवेंशन ऑफ पोर्टेबल टैप वाटर. तो यहाँ पे कोई भी ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, ना ही यहाँ पे क्या है? पोर्टेबल टैप वाटर है. तो यहाँ पे ना तो इनके लिए क्या है? ड्रेनेज सीवेज डिस्पोजल भी नहीं है, मतलब ड्रेनेज कोई भी नालियों का जो सिस्टम है यहाँ पे नहीं है. इसके अलावा यहाँ पे पोर्टेबल टैप वाटर भी नहीं है, यानी कि पीने योग्य कोई शुद्ध पानी भी नहीं है. These people have been living here more than 30 years without any identity और permit. जो लोग हैं ना, ये यहाँ पे कितने सालों से रह रहे? 30 सालों से भी अधिक
समय से ये यहाँ पे रह रहे हैं बिना किसी आइडेंटिटी के और बिना किसी परमिट के यहाँ पे रह रहे हैं। मतलब यानी कि इनके पास कोई भी परमिट नहीं है, यानी कि इनके पास कोई भी आइडेंटिटी नहीं है तो इनके पास क्या है, बट दे हैव राशन कार्ड which enable them to buy food grains and their names get included in the voter list। इनके पास क्या है, ना तो इनके पास कोई आइडेंटिटी है और ना ही कोई इनके पास परमिट है तो इनके पास क्या है, राशन कार्ड। क्या है, इनके पास राशन कार्ड है जिससे ये क्या किसके योग्य हो सकते हैं, खाने के लिए क्या ले सकते हैं, ये फूड ग्रेनेज अनाज ले सकते हैं और अपना जो नाम है किसमें जुड़ा सकते हैं, इंक्लूड करा सकते हैं वोटर लिस्ट में। तो इनके पास क्या नहीं है, आइडेंटिटी नहीं है, लेकिन क्या है, इनके पास राशन कार्ड है। इस राशन कार्ड से ये क्या ले सकते हैं, फूड ग्रेन्स ले सकते हैं और इनका जो नेम्स है वो किसमें इंक्लूड हो जाएगा, वोटर लिस्ट में इंक्लूड हो जाता है। फूड इज मोर एसेंशियल टू लाइफ देन आइडेंटिटी। जो भोजन है या फूड है वो क्या है, आइडेंटिटी से ज्यादा आवश्यक है, जरूरी है किसके लिए, जीवन के लिए। तो इनको आइडेंटिटी की आवश्यकता नहीं है, इनको किसकी आवश्यकता है, भोजन की आवश्यकता है। तभी तो ये कहां से आए, बांग्लादेश से अपने घर बार छोड़ के यहाँ पे आए। फिर भी अगर ये आइडेंटिटी के लिए क्या रहेंगे, पहचान के लिए भटकते रहेंगे तो फिर इनको खाना कहां से मिलेगा। तो इसलिए इन लोगों के लिए क्या नहीं है, आइडेंटिटी जरूरी नहीं है। क्या जरूरी है, भोजन जरूरी है। अ ग्रुप ऑफ वुमेन वेयरिंग ट्रोन ओल्ड साड़ीज से, जो एक वुमेनों का, जो महिलाओं का एक ग्रुप है जिन्होंने क्या पहन रखी है, ट्रोन ओल्ड साड़ीज पहन रखी है, जो फटी पुरानी जो साड़ी है वो पहन रखी है। सेज, वो कहती हैं, इफ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड आवर फैमिलीज एंड स्लीप विदाउट सो मच अचे। इफ एट द एंड ऑफ द डे, कि हम जो दिन का अंत है, जो अंत है या फिर जो दिन की जो समाप्ति है, वी कैन फीड आवर फैमिलीज, हम हमारे जो फैमिली है, परिवार है, उसको क्या कर सके, भोजन खिला सके या भोजन करा सके। एंड स्लीप विदाउट स्टोमच अचे, और बिना किसी पेट के दर्द के अपन वे क्या कर सकते हैं, सो सकते हैं। वी वुड रेदर लिव हियर देन ऑन प्रॉम्स डेट डिड नॉट गिव अस फूड। हम क्या कर सकते हैं, उन फार्म्स को, उन खेतों को क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, जो हमें क्या नहीं देते, भोजन नहीं देते हैं। उसकी जगह ये कौन सा कार्य करते हैं, रेक पिकिंग का कार्य करते हैं। When I ask them why they left the land with lush या फिर green field and rivers, जब जो एनिस जंग है, इन्होंने पूछा कि इन्होंने जो अपने जो हरे भरे खेत थे, नदियों को क्यों छोड़ दिया, तो इन्होंने कहा, कौन सी जो वुमेन्स है, किसका ग्रुप है, वुमेन्स का जो ग्रुप है, उन्होंने कहा यदि हमें क्या मिल जाता है, दिन के अंत में भरपेट, हमारे जो परिवार है उसको भरपेट भोजन मिल जाता है और हमें बिना किसी स्टोमच अचे, बिना किसी पेट के दर्द के सो सकते हैं, तो हम उन खेतों का क्या करेंगे, उन घरों का क्या करेंगे जो हमें क्या नहीं देते हैं, भोजन नहीं देते हैं। तो वहां पर रहना हमारे लिए ठीक नहीं है। इससे अच्छा तो हम क्या करेंगे, अपना रेक पिकिंग का जो कार्य है उसको करेंगे और यहाँ पे अपना सर्वाइवल करेंगे। They pitch their tents whenever they can find food, which becomes their temporary home। तो they pitch their tents, वे अपना क्या कर लेते हैं, वह तंबू गाड़ लेते हैं। whenever they can find food, जहाँ पे उन्हें क्या मिल जाता है, भोजन मिल जाता है। which becomes their temporary home, जो उनका क्या बन जाता है टेम्पररी होम बन जाता है, यानी कि अस्थायी घर बन जाता है। चिल्ड्रन ग्रो अप इन दीज एंड बिकम पार्टनर इन सर्वाइवल, जो बच्चे हैं वो किस में बड़े होते हैं, इनमें बड़े हो जाते हैं और क्या बन जाते हैं, इनके पार्टनर बन जाते हैं। किसमें, सर्वाइवल में इनके पार्टनर बन जाते हैं। इन सीमापुरी सर्वाइवल मीन्स रैग पिकिंग, जो सीमापुरी है उसमें सर्वाइवल्स का मीन्स क्या है, रैग पिकिंग है। क्या है, सर्वाइवल्स का मीन्स क्या है, रैग पिकिंग है। ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर गार्बेज हैज टेकन ऑन द फॉर्म ऑफ अ फाइन आर्ट, जो रैग पिकिंग का जो कार्य है उसने जो ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर, जो सालों की जो अवधि है उससे क्या ले लिया, एक फाइन आर्ट का रूप ले लिया है। किसने, रैग पिकिंग का जो कार्य है उसने किसका रूप ले लिया है, फाइन आर्ट का रूप ले लिया है। गार्बेज इज गोल्ड फॉर दोज पीपल, गार्बेज क्या है, उन लोगों के लिए क्या है, एक गोल्ड के समान है। किसके समान है, गोल्ड के समान है। बट फॉर अ चाइल्ड इट इज मच मोर देन, ये क्या है, एक बच्चे के लिए, बड़ों के लिए तो क्या है, गोल्ड के समान है, लेकिन बच्चे के लिए ये क्या है, बहुत इससे कुछ ज्यादा अधिक है।
Saib says that sometimes I get 1 rupees or even 10 rupees note. My eye sparkle. जो साहिब कहता है कि कभी कभी उसको क्या मिल जाता है, 1 रुपए, या फिर कभी कभी उस 10 रुपए का नोट भी मिल जाता है, तो उसकी जो आईज है वो क्या हो जाते हैं, स्पार्कल, मतलब चमक उठती है। क्यों चमक उठती है? When we find a silver coin in the garbage, we do not stop investing because there is hope for more than gold. जो उनकी जो आईज है वो क्या हो जाती है, चमक उठती है, और कभी कभी उनको क्या मिल जाता है, एक सिल्वर कॉइन, चांदी का जो सिक्का मिल जाता है। तो वह गार्बेज, वो अपनी जो इन्वेस्टिगेशन है, जो कचरे में जो सोना खोजने की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, उसको जारी रहने देते हैं, उसको स्टॉप नहीं करते। क्यों स्टॉप नहीं करते? क्योंकि उनको क्या रहती है, होप रहती है। किसकी होप रहती है? कि इससे कुछ और ज्यादा अधिक मिल सकता है। It seems that trace has a different meaning for the children and it does for their parents. यहाँ पे क्या है, ऐसा प्रतीत होता है कि चिल्ड्रंस के लिए जो रेग पिकिंग है उसका मतलब और है, उसका जो मीनिंग है वो और है, और जो उनके जो पेरेंट्स हैं उनके लिए क्या है, मीनिंग और है। तो चिल्ड्रंस के लिए क्या है, फॉर चिल्ड्रन गार्बेज इज अ थिंग wrapped in wonder, फॉर एडल्ट इट इज अ मींस ऑफ सर्वाइवल। जो फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए क्या है, गार्बेज इज अ थिंग wrapped in wonder, जो गार्बेज यानी कि जो कचरा है वो क्या है, अ थिंग wrapped in wonder, जो किस में लिपटी हुई है, एक आश्रय में लिपटी हुई क्या है, एक वस्तु है। किसके लिए? चिल्ड्रंस के लिए। गार्बेज इज अ थिंग wrapped in wonder, गार्बेज इज अ थिंग wrapped in wonders। जबकि एडल्ट के लिए क्या है, इट इज अ मींस ऑफ सर्वाइवल, बड़ों के लिए क्या है, ये सर्वाइवल्स, बड़ों के लिए गार्बेज का अर्थ क्या है, सर्वाइवल, और बच्चों के लिए क्या है, अ थिंग wrapped in wonder, आश्रय से भरी हुई एक, आश्रय में लिपटी हुई एक वस्तु। One winter morning, I see Saib standing near the fence door of the neighboring club, watching two young men dressed in white playing tennis. One winter morning, एक सर्दी की सुबह, I see Saib standing near the fence door. मैंने क्या देखा, साहिब को खड़ा हुआ देखा। कहाँ पे देखा? नियर द fence door of the neighboring club। तो मैंने साहिब को कहाँ पे देखा? पास के एक क्लब के बाहर, फेंस डोर के पास में उसको खड़े होते हुए देखा। वॉचिंग टू यंग मैन ड्रेस इन व्हाइट प्लेइंग टेनिस, जो दो यंग मैन थे वो क्या कर रहे थे, टेनिस खेल रहे थे। कौन सी ड्रेस में? व्हाइट ड्रेस में क्या खेल रहे थे, टेनिस खेल रहे थे। He hums, I like this game, and he content just standing behind this fence and watching. He hums, उसने क्या किया, इशारा किया, या फिर हमसे सहमति जताए। आई लाइक दिस गेम, मैं उस गेम को क्या करता हूँ, पसंद करता हूँ। एंड ही कंटेंट जस्ट स्टैंडिंग बिहाइंड दिस पेंस एंड वाचिंग। वह, और क्या है, वह कंटेंट है, मतलब सेटिस्फाइड है, संतुष्ट है कि वो क्या करेगा, इस बार बेंच डोर के बाहर खड़ा होकर उस गेम को देखने में वो क्या है, संतुष्ट है। वो उस गेम को पसंद करता है, लेकिन उस गेम को खेल नहीं सकता। क्यों नहीं खेल सकता है? क्योंकि उसके पास खेलने के लिए टाइम भी नहीं है, और उसके पास मनी भी नहीं है। Saib is also wearing tennis shoes which look strange with his discolored shirt and short. Saib is also wearing tennis shoes. साहिब ने भी क्या पहन रखे हैं, टेनिस की जो शूज है वो पहन रखे हैं। Which look strange with his discolored shirt and short, जो उसके जो discolored मतलब उड़े हुए रंग वाले शर्ट और शॉर्ट के साथ क्या लग रहे हैं, स्ट्रेंज लग रहे हैं, अजीब लग रहे हैं। He told that someone had given him these shoes. उसने बताया, वो कहता है कि someone had given him these shoes, किसी ने उसको क्या दे दिए, ये शूज दे दिए। And it also tells, और उसने ये भी बताया, that is a rich boy refused to wear these shoes, कि एक रिच बॉय ने इन शूज को क्या कर दिया, पहनने से मना कर दिया, वेयर करने से मना कर दिया। बिकॉज वन ऑफ द शूज हैड अ होल, क्योंकि उनमें से क्या है, किसी एक शूज में क्या हो रहा था, होल हो रहा था। बट दिस होल डज नॉट बॉदर हिम बिकॉज फॉर अ पर्सन हु वाज बेयरफुट इवन शूज विद होल्स आर नो लेस देन अ ड्रीम कम ट्रू। बट दिस होल डज नॉट बॉदर हिम, लेकिन जो ये होल है ना, वो साहिब को परेशान, बॉदर का मतलब क्या होता है, परेशान नहीं करता है। बिकॉज फॉर अ पर्सन, क्योंकि फॉर अ पर्सन हु वाज बेयरफुट, जो व्यक्ति क्या होता है,
कैसे चलता था, बेयरफुट नंगे पैरों के चलता था, तो उसको क्या मिल जाना कि जूते मिल जाना है, उसके लिए क्या हो गया, जो एक ड्रीम है वो क्या हो गया, उसका ट्रू हो गया है, किसी स्वप्न का क्या होना, साकार होने जैसा हो जाता है। क्योंकि वो क्या, उसने कभी जूते पहने नहीं थे, वो क्या करता था, नंगे पैर ही अपना कार्य करता रहता था। This morning Saib is going towards the milk booth. He has a steel canister in his hand. This morning Saib is going towards the milk booth. इस सुबह वो क्या, कहाँ पे जा रहा था, मिल्क बूथ की ओर जा रहा था। उसके हाथ में क्या था, एक स्टील कनेस्टर था। क्या था, स्टील कनेस्टर था। He points toward this distance and says, now I am working at a tea stall over there on the road. I get 800 rupees and all meal. He pointed toward the distance and says, वो दूर की ओर क्या करता है, इशारा करते हुए कहता है, I am working at a tea stall. मैं कहाँ पे कार्य करता हूँ, एक टी स्टॉल पे कार्य करता हूँ, जो कहाँ पे है, रोड की उस तरफ है। आई गेट 800 रुपीज, मुझे क्या मिलते हैं, 800 रुपीज मिलते हैं, एंड ऑल मील्स, और जो सारा टाइम का खाना है वो भी क्या क्या हो जाता है, मेरे को मिल जाता है। आई आस्क हिम if he like the work, if he likes the work, I see that his face has lost the expression of carelessness. I ask him if he likes the work. मैंने उससे पूछा कि उसे ये कार्य पसंद है, तो I see, मैंने देखा, I ask him if he likes the work. मैंने उससे पूछा कि उसे ये कार्य पसंद है, तो मैंने उसका जो फेस का जो एक्सप्रेशन था, उसको क्या हो गया, उसे पता चलता है कि his face has lost the expression of carelessness. उसका जो चेहरा था, उसके भाव से ये पता चल रहा था कि उसने अपना जो निश्चिंतता वाला केयरलेसनेस वाला जो भाव था, वो क्या कर दिया, अब खो दिया है। उसके चेहरे से अब क्या हो चुके, जो केयरलेस की जो भावना थी, जो वह पेश था, वो अब उसका जा चुका है। क्यों जा चुका है, क्योंकि अब वह द स्टील कनेस्टर seemed heavier to him than the plastic bag which he carried so easily on his shoulder. जो वह स्टील कनेस्टर है, अब उसको क्या लगने लगा है, भारी लगने लगा है, जो उसके प्लास्टिक बैग से क्या है, उसका जो प्लास्टिक बैग था उससे उसको बहुत ज्यादा भारी लगने लगा है। क्यों लगने लगा है, क्योंकि जो स्टील कनेस्टर है, द बैग बिलोंग टू हिम, जो बैग था वो क्या था, उसका स्वयं का था। द कनेस्टर बिलोंग टू द पर्सन हु ओनर्ड द टी स्टॉल, और जो कनेस्टर है वो किसका है, जो टी स्टॉल का जो ओनर है वो उसका है। जो अब क्या हो गया, जो साहिब है वो क्या नहीं रहा, अपना खुद का मालिक नहीं रहा है। साहिब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, साहिब अब क्या नहीं रहा है, अब खुद का मालिक नहीं रहा है। तो आपको यहाँ पे जो ये चैप्टर है, इसके जो समरी है, या फिर जो पूरा जो चैप्टर है, आपको ये समझ में आया होगा। तो आप वीडियो को क्या करेंगे, लाइक करेंगे, और अपने दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, ताकि उनको भी क्या हो, इस चैप्टर का आनंद मिल सके। इसका जो अगला पार्ट है, कौन सा वाला, मुकेश वाला, उस पार्ट को अपन अगले वीडियो में देखेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तरीका समझ में आया होगा। तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक यू।